how are you? I hope everyone is fine. So today I'm going to start with the SN1 mechanism. लास्ट वीडियो में हमने SN2 के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, तो आज हमने SN1 के मैकेनिज्म को देखेंगे। जैसे हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनमें बेसिकली हम कार्बन हैलाइड की बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं और हैलोजन की प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना होता है। ठीक है, इसको करवाने के हमने दो मेथड डिस्कस किए थे कि जिसमें था कि एक तो ऐसे है कि अब कार्बन हैलाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग और जो न्यू न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन एटम की जो फॉर्मेशन है, ये दोनों स्टेप मीन्स के जो काम है एक ही स्टेप में होते हैं, साइमल्टेनियसली साथ साथ होंगे। तो इसको हमने SN2 की कैटेगरी में रखा था। और जो दूसरा मेथड हमने छोड़ा था उसमें क्या था कि पहले ये जो है कार्बन और हैलाइड की बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ठीक है, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो रह जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है जिसमें दो स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसको हमने SN1 कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो वही हमने आज डिस्कस करना है। तो पहले हम इसको एक एग्जांपल की मीन्स की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं इसमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज़ वन ऑफ द हैलोल्केन। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्साइड, जो हम ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसमें यूज़ करेंगे। तो यू कैन सी द ओवरऑल रिएक्शन। जब पहले आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देख लो, सपोज वी आर हैविंग दिस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपके पास हैलोल्केन है। यू कैन सी है कि ये जो ब्रोमाइड है, जो हैलाइड है, इट इज़ अटैच टू द कार्बन। जिस कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है, इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू द 3 कार्बन। ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी है। ठीक है, और इसके साथ आपने हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल लिया जिसको आप इसकी ब्रोमाइड के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करवाओगे। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन होगा, तो इसमें हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। दिस इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ में ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयन विल बी रिलीज्ड, क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है कि ब्रोमाइड आयन को हमने इसमें लीव करवाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे। इसी के प्लेस पे ही हाइड्रोक्साइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म करवानी है। अगर आप इस बॉन्ड को अच्छे से देखो तो इसमें हमने बोला है कि ये जो कार्बन एंड हैलोजन की बॉन्ड है, पहले ये टूटेगी। ठीक है, पहले ये बॉन्ड क्या करेगी, ब्रेक करेगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के ऊपर अटैक करके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो काम है हमने ये 2 स्टेप में करवाना है। एक स्टेप में पहले क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 जो इसमें आ रहा है, स्टेप 1 फॉर दिस रिएक्शन, अगर स्टेप 1 को आप देखो तो आपको पता है ये जो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड है, इट इज़ वन ऑफ द पोलर बॉन्ड। ये एक पोलर बॉन्ड होती है क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड द हैलाइड आयन। जो ब्रोमाइड आयन एक तो हैलोजन है, तो वो क्या है कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव चार्ज होता है ब्रोमाइड के ऊपर, और कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके कारण ये जो ब्रोमाइड आयन है जब ये ब्रेक होगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके ये लीव कर जाएगा इसको, और जो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो कार्बन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो जो कार्बन, कोई भी ऐसी स्पीसीज इन विच द कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में जब ब्रोमाइड आयन की बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। इसके बेसिस पे जो फर्स्ट स्टेप का जो नेम है उसको हमने क्या नेम दिया है, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज़ अ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, और अब अपने फर्स्ट स्टेप में जब देखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जो स्टार्टिंग आप में आपके पास रिएक्टेंट है वो क्या है, इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, अब हमारा जो इसमें टारगेट है, टारगेट हमारा क्या है कि ये जो कार्बन और हैलाइड आयन के बीच की बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक करवाना है। ठीक है, अब हमने जैसे पहले भी ये बता दिया है कि 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में ही एंटर करेगा। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है, अगर आप ये कार्बन और हैलाइड की बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो तो इट आल्सो रिक्वायर्स सम एनर्जी। ठीक है ना, अगर आपने वो बॉन्ड को तोड़ना तो उसके लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी वो बॉन्ड ब्रेक करेगी ना। तो ये जो मीन्स की रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। तो क्या, कौन सा सॉल्वेंट डालना है, इसमें आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
अब इसमें जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने मेंशन किया है कि जिसकी प्रेजेंस में या जिसको ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करके ये रिएक्शन होगा, इसमें पोलर का मीनिंग आपको पता ही है, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिस विच इज हैविंग ए पोलर बॉन्ड, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स वो पोलर है, पोलर का मीनिंग है उसमें जो एटम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में दे आर हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। और प्रोटिक इन द सेंस कि दैट सॉल्वेंट कैन रिलीज द प्रोटोन, कि उसमें से प्रोटोन रिलीज हो सकता है। तो ये जो हमने सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या करेगा, इट विल रिलीज द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन, ये प्रोटोन रिलीज करेगा। नाउ दैट प्रोटोन, क्योंकि प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ब्रोमाइड होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इट विल अट्रैक्ट दिस मीन्स ब्रोमाइड आयन टुवर्ड इट, तो ये जो ब्रोमाइड आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स कि जो क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द सोल्वेशन ऑफ द ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन की क्या होगी, सोल्वेशन होगी, ठीक है, सोल्वेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोन, कि वो सोल्वेशन कौन करवा रहा है, वो किसकी हेल्प से होगी, प्रोटोन की हेल्प से। और ये जो प्रोटोन कहाँ से आया है, दैट इज फ्रॉम द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हमने सॉल्वेंट डाला है उसमें से जो प्रोटोन रिलीज हो रहा है वो प्रोटोन क्या करता है कि वो सॉल्वेंट में है तो इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, सोल्वेशन करने की कोशिश करेगा। जब वो मीन्स की नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो जो सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगी दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, वो कार्बन और जो ब्रोमाइड की बॉन्ड को वो ब्रेक करेगी। इट मीन्स की दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज हेल्पिंग इन द सोल्वेशन, वो सोल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सोल्वेशन एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिलीजिंग द प्रोटोन इन द सॉल्वेंट, वो प्रोटोन रिलीज करेगा, वो जो प्रोटोन होगा पॉजिटिवली चार्ज वो ब्रोमाइड आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो ब्रोमाइड आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है इट विल जस्ट क्लीव, ये थोड़ी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा स्लो स्टेप होगा, ठीक है। ये जो मीन्स कि इसमें क्लीवेज हो रही है इट इज़ ए स्लो स्टेप, तो इसमें जो स्लो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं कि इसमें टाइम लगेगा इसको क्लीवेज में, तो ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाता है। और जब ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो ये अपने लोन पेयर्स के साथ इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो मीन्स की ब्रोमाइड आयन इज रिलीज एज द लिविंग ग्रुप, वो ऐसे लिविंग ग्रुप इसमें लिबरेट होगा और बाकी इसमें क्या रह जाएगा, जो पॉजिटिव कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड आयन जो रिलीज हुआ है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये इस तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकेटाइन में जो सेंट्रल एटम है दैट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो इसमें इस तरह से हमारे पास एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और साथ में लिविंग ग्रुप जो ब्रोमाइड आयन है वो रिलीज होता है। तो यहाँ तक आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आई है। इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हमारे इस मैकेनिज्म से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं, मेन इसके हाईलाइट्स है, वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगा। सेकंड आपने देखा है कि इट इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ दिस, इट रिक्वायर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि अगर इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं डालोगे तो उसकी जो क्लीवेज है, ठीक है, क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड वो नहीं होगी। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या है कि इस जो SN1 मैकेनिज्म है इट रिक्वायर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वैसे इसमें जो वाटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। थर्ड इसमें आप पॉइंट नोटिस करो तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो ही रहा है, ठीक है, और ये जो मीन्स की रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में हो रहा है। और जिसका फर्स्ट स्टेप है उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज़ द एल्काइल ब्रोमाइड। जो हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया एक ही रिएक्टेंट कर रहा है, तो उसी के ऊपर ही रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगी। इट मीन्स की जो SN1 रिएक्शंस होते हैं दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर ये डिपेंड करेगी, इसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, उसी से ही रेट का फाइनलाइज करते कि रेट फास्ट होगी कि स्लो होगी। तो इसका जो स्लो स्टेप है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। तो इसी हिसाब से आप बोल सकते हो इट इज यूनी मोलिकुलर रिएक्शन and order of reaction is 2,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी इसमें 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, और आप इसका रेट कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट दैट इज अल्काइल हैलाइड के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और अब आपने एक और बात इसमें नोटिस करनी है कि जब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है इट इज़ बॉन्डेड टू द 4 एटम, ये 4 एटम्स के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। इट मीन्स कि 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए इसको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, इसको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी जो हिब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हो जाएगी, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। जो सेंट्रल कार्बन है इट इज़ sp3 हाइब्रिड, ठीक है। इसमें हिब्रिडाइजेशन की स्टेट कौन सी, sp3। और sp3 हिब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, दैट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और जब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने का मीनिंग है कि कार्बन ने अपना जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर दिया है। और जब मीन्स की इसकी वैलेंस शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, देन इट इज़ लेफ्ट विद ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और दीज 3 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स इसने बनाई हुई हैं। अब जब इसकी ये मीन्स हिब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, ठीक है, इस केस में इसकी हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2, क्योंकि जब इसने 3 बॉन्ड्स बनानी है तो इसकी हिब्रिडाइजेशन की जो स्टेट है दैट इज sp2। और sp2 हिब्रिडाइजेशन स्टेट में इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। आपने ये पॉइंट्स भी इसके मीन्स की माइंड में रखने हैं कि मेन कौन से पॉइंट्स जो है हमने इसमें लिखने हैं कि दीज आर द मेन पॉइंट्स की हिब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। तो 4th पॉइंट आपका आ जाएगा हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि sp2 हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इसकी जो मीन्स की ज्योमेट्री है वो कौन सी, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी। और जब ये कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कि इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मीनिंग है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इन दोनों को लिंक करें, इंटरमीडिएट की इन बिटवीन ये बन रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट, इंटर मीन्स इट इज़ बिटवीन द 2 आइटम्स, एक आपके पास रिएक्टेंट है, दूसरी आइटम क्या है, प्रोडक्ट है। इन दोनों के बीच में एक लिंक है जो इंटरमीडिएट मीन्स मिडल में बन रहा है जाके। तो आप बोल सकते हो कि ये इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। अब ये काफ़ी रिएक्टिव है और जब आप सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शन करवाओगे न्यूक्लियोफाइल के साथ तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक दिस मिस कार्बोकेटाइन। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन के ऊपर बड़ी जल्दी ये मिस अटैक करेगा, इसलिए जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ वेरी फास्ट। सेकंड स्टेप हमारा फास्ट होगा। तो अब आप देख सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 का क्या नेम आएगा, इट इज़ द अटैक बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन की जो मीन्स की अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, ठीक है, ऑन द कार्बोकेटाइन। अब आप इसका जब कार्बो सेकंड स्टेप में यू विल राइट द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इसमें आपको पता है ये कौन सा है, मीन्स की दिस इज़ द कार्बोकेटाइन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इसमें बना है, ठीक है। बिकॉज यू नो कि इसमें कितने कार्बन है टोटल, मीन्स की 4 कार्बन है, एक सेंटर में और 3 साइडों में, तो ये टर्शरी नेचर का कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज़ टर्शरी नेचर। अगर आप इसकी देखो तो ज्योमेट्री इसकी आपको नज़र आ रही है, इट इज़ द ट्राइगोनल प्लानर, ये ट्राइगोनल प्लानर है। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, इसमें अब क्या होना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसमें हमने कौन सा लिया हुआ, इसमें सीधा आप हाइड्रोक्साइड आयन भी लिख सकते हो। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये मीन्स की कार्बोकेटाइन के ऊपर रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है कि इसकी जो ज्योमेट्री वो क्या है, ट्राइगोनल प्लानर है, कि एक ही प्लेन में है, ओके। जैसे आप इसमें एक अगर इसको देखो इट इज़ लाइक दिस कि फिर दिस ज्योमेट्री इज़ लाइक दिस। ये जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे इसमें तो हमने कौन सी बॉन्ड्स ली, इसमें मिथाइल ग्रुप है, बट कार्बन की जब 3 बॉन्ड वो फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड्स ये फॉर्म करता है, उस केस में इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लानर। तो प्लानर ज्योमेट्री में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके पास फिर अटैक करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज आती है। इट कैन अटैक फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है। उसके लिए दोनों साइडें इक्वली
मीन्स के अवेलेबल है, दोनों साइड उसके लिए इक्वल है, तो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। तो इसलिए जब आपके पास प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो 50% में भी प्रोडक्ट वो होगा जिसमें आपको मीन्स कि राइट साइड वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें वो राइट साइड में बॉन्डेड होगा, और 50% प्रोडक्ट वो बनेगा जहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट लगा होगा। लेफ्ट मीन्स जब लीवो रोटेटरी होगा लेफ्ट साइड वाला। अगर वो राइट साइड में आके न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ठीक है, ये चीज़ अब आपने देखनी है कि जब ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री न्यूक्लियो कार्बोकेटाइन की होती है तो हाइड्रोक्साइड जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल उसके पास दो मीन्स चॉइस हो जाती है। तो अगर ये हाइड्रोक्साइड इफ़ इट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड मीन्स कि अगर ये मीन्स कि फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के इसमें से भी दो प्रोडक्ट आपके पास बन के दो प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट में तो ऐसे है कि जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ बॉन्डेड टू द राइट हैंड साइड, वो राइट साइड में बॉन्डेड है। ठीक है, और बाकी जो 3 मिथाइल ग्रुप है वो उनकी मीन्स कि फिर अगेन वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही अटेन कर लेंगे क्योंकि फिर इसमें 4 बॉन्ड्स आ गई हैं। तो इस केस में बिकॉज की न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज़ बॉन्डेड टू द राइट हैंड साइड, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर आप इसको ध्यान से और इसको आप प्लस साइन से भी शो करते हो, प्लस साइन का मीनिंग है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि जब भी आप इस कंपाउंड में से लाइट की बीम को पास करवाओगे, सपोज आपने किसी कंटेनर में किसी भी एक कंपाउंड रख ले, ठीक है, एंड इफ़ यू आर पासिंग द लाइट ओवर, इसमें कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक मीन्स की लाइट जो मीन्स की दैट इज हैविंग अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, जब भी इसमें हम लाइट पास करवाएंगे तो लाइट जब इस कंपाउंड में से पास होके जाएगी, अगर वो लाइट इसमें से पास होने के बाद राइट साइड में रोटेट कर जाती है तो आप बोलोगे जो प्रोडक्ट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कि वो लाइट की जो मूवमेंट है लाइट को वो मीन्स की रोटेट करवा रहा है, राइट साइड में करवा रहा है, तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर वो जो लाइट उस कंपाउंड में से पास होने के बाद वो लेफ्ट साइड को घूम जाती है क्योंकि जो भी आप सोल्व जिसमें से भी पास कर रहे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उसके पार्टिसिपेंट जो भी उसके एटम्स वगैरह हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर वो लाइट जो है लेफ्ट साइड को घूम जाती है, रोटेट हो जाती है, तो हम बोलते हैं वो लीवो रोटेटरी है। अब इस कंपाउंड में जब आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है तो क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल प्लेनर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऐसे प्लेनर ज्योमेट्री है कि तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में लगी हुई हैं, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स की राइट साइड से भी आ सकता है और ये लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, दोनों इसके लिए इक्वल पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। इस हिसाब से आपके जो एक प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज़ द डेक्स्ट्रो। ठीक है, और अगर इसको देखो तो आपने जब स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिएक्टेंट था उसमें जो लीविंग ग्रुप था वो भी तो राइट साइड में अटैच है ना, उसने भी राइट साइड से ही लीव किया था। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक करता है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपका राइट साइड का ही बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ रिटेंशन प्रोडक्ट। ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट है। रिटेंशन प्रोडक्ट का मीनिंग है इसमें जो उसका ओरिजिनल जो कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन का मीनिंग है जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है वही रिटेन हुआ है, उसी जिस प्लेस पे आपका हैलाइड आयन लगा तो उसी प्लेस पे आके ही न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाई, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ अ रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये मीन्स की रिटेंशन प्रोडक्ट हो गई, आप बोल सकते हैं दिस इज़ द प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये ब्यूटाइल अल्कोहल बना है जिसमें 4 कार्बन एटम एक अल्कोहल लगा हुआ है, दिस इज़ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये जो हाइड्रोक्साइड है अगर ये प्लेनर ही है तो ये तो बैक साइड से भी आ सकता है ना, बैक साइड भी इसके लिए वो भी उतनी अवेलेबल ही है। अगर ये बैक साइड से मेन है कि लेफ्ट साइड से आके अटैक करता है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड से आके ये बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें जो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है इट विल फॉर्म बॉन्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है अगेन ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बट आप देख सकते हो कि इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो, ये लीवो इसको माइनस साइन से हम शो करते हैं। इट मीन्स कि दैट लाइट अगर आप पास करवाते हो इस प्रोडक्ट में से तो वो लाइट को लेफ्ट साइड में घुमा देगा। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्टेड उल्टा प्रोडक्ट मीन्स ये इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या अगर स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट देखो तो लीविंग ग्रुप तो राइट साइड से लीव करके जा रहा है, बट हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके लगा। मीन्स कि जो ओरिजिनल रिएक्टेंट था उससे लीविंग ग्रुप की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, वो राइट में था, अब ये लेफ्ट में है,
तो राइट का लेफ्ट बन गया है ना, न्यू ग्रुप जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग तो राइट साइड से हुई थी, बट यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में हो रही है। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है। आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो माइनस वाला है, अगेन दिस इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल और अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल, बट है कि डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें रोटेशन का डिफरेंस है। एक आपके 2 आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बन के आते हैं। इसका जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग बस आप इतना समझ लो कि जब आपके इस कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाती है तो वो उसको एक ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है। वो जो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइसेस होती हैं, दोनों में से राइट और लेफ्ट किसी भी साइड से भी आके वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। दोनों उसके लिए इक्वली अवेलेबल है। अगर वो फ्रंट साइड अटैक करता है तो आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसको हम रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंड में मीन्स कि बैक साइड अटैक करता है, दिस इज द बैक साइड अटैक, ठीक है। अगर बैक साइड से आके अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बन के निकले हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में, ठीक है, अब आप देखो कि वो कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट। ये एक मिक्सचर बन के आया है जिसमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी है और इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट भी है। इट मीन्स कि इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। ये जो 2 प्रोडक्ट्स का लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट का जो हमारे पास मिक्सचर बन के निकलता है, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड एज अ रेसमिक मिक्सचर। दिस इज अ रेसमिक मिक्सचर। ये मेन डिफरेंस है आपका मीन्स कि SN2 और SN1 में, कि SN1 में हमने SN2 रिएक्शन में किया था कि इन्वर्शन ऑफ द कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है जो इन्वर्टेड होता है। बट इसमें क्या बन रहा है कि इन्वर्टेड भी बन रहा है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, जो 5th पॉइंट है आप यहाँ पे लिख लो इसका 5th पॉइंट में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, ओके। तो मेन अब आप देख सकते हो जो इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। वो इसलिए कि न्यूक्लियो जो इसमें आपके से कार्बोकेटाइन बन के आता है दैट इज ऑलरेडी वेरी रिएक्टिव, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो काफ़ी रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज दैट कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज मानी जाती है और बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेती है ताकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। इस वजह से जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ द फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप होता है। इसका जो स्लो स्टेप है वो फर्स्ट वाला होता है जिसमें क्लीवेज होती है। उस क्लीवेज में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। इसके बेसिस पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट दैट इज द अल्काइल हैलाइड। आई थिंक आपको इसकी मेन हाईलाइट्स क्लियर होगी होंगी। इसके बाद हम इसका SN1 मैकेनिज्म और SN2 का दोनों का डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे कि मेन डिफरेंसेस उसमें क्या है। वैसे तो तुम्हें वो समझ आ ही गए होंगे क्योंकि आपने SN2 को भी अच्छे से देखा है और SN जो मीन्स की पॉइंट्स इसमें आए हैं उसके ऑपोजिट आपके SN2 में है। तो वी विल अगेन मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल भी, कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट्स आपने डिफरेंसेस के इसमें मेंशन करने हैं। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस देन वी विल। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। आपको पता है इसके फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है और जितना ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टिविटी यू कैन से कि जो रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 reaction depends upon the stability of carbocation। ओके, इट मीन्स कि जो आपके पास मेन इसकी रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर अपने डिसाइड करना होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी जल्दी उसकी फॉर्मेशन होगी हेलोअल्केन से और उतनी ही फास्ट उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, ठीक है। इस चीज़ को देखना है। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है आप लिख सकते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी of the
कार्बोकेटाइन। एंड यू नो कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, कि जस्ट लाइक वी आर हैविंग द मिथाइल हैलाइड्स, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि जितने अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड होंगे उसके बेसिस पे कार्बोकेटाइन भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करो, यू नो कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सपोज यू हैव फर्स्ट अल्काइल हैलाइड जो कौन सा, दैट इज अ मिथाइल, जिसमें मिथाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू द हैलोजन। सेकेंड अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं, दैट इज दिस इथाइल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने ये जो लिया है जिसमें कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है, दैट इज फर्दर बॉन्डेड टू टू मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इन विच द कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम बॉन्डेड है, दैट इज फर्दर बॉन्डेड टू द टू मिथाइल ग्रुप, जिसके साथ 2 कार्बन एटम फर्दर बॉन्डेड है, उसको आप सेकेंडरी बोलोगे। इन द सेम वे जो नेक्स्ट वाला है, इन विच द कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, इट इज फर्दर अटैच टू द 3 कार्बन एटम। जब 3 मिथाइल ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है, 3 कार्बन के साथ ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इट इज़ द टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस वजह से हमारे पास अल्काइल हैलाइड डिफरेंट है। बट अब आपको पता है कि जब भी ये SN1 रिएक्शंस होते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन का मीनिंग क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन आपके पास बन के आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि उसके वो दैट कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अब आप देखो कोई भी ऐसा ग्रुप जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और यू कैन से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कुछ एक्सटेंट तक वो उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करने में इससे से हेल्प करे। जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा कि जो मिथाइल या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे आर हैविंग द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होता है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। कि जो अल्काइल ग्रुप हैं वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, +I इफेक्ट, ड्यू टू द +I इफेक्ट। +I इफेक्ट मीन्स कि इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इसको आप लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप +I इफेक्ट बोलते हो, ओके। ड्यू टू दिस +I इफेक्ट जो मीन्स कि मिथाइल ग्रुप है, दैट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन। वो कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, तो कुछ हद तक उसकी जो मीन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कुछ सेटिस्फाई हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू टू द +I इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, टर्शरी कार्बोकेटाइन दैट विल बी मोर स्टेबल। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जब आप टर्शरी हैलाइड्स यूज़ करोगे तो आपके पास कौन सा मीन्स की कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज़ हैविंग द 3 कार्बन एटम, जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, दैट विल बी स्टेबलाइज्ड। इस वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ से जो अल्काइल आपको कार्बोकेटाइन निकल के आता है दैट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इससे बनेगा, ओके। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में देख सकते हो कि ओनली 2 मिथाइल ग्रुप पर अटैच्ड, अगेन दे आर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, उनका भी +I इफेक्ट है, बट इट इज़ हैविंग द 2 और आपका टर्शरी में 3 थे, तो इट इज़ लेस स्टेबल दैन द टर्शरी। टर्शरी से थोड़ा ये कम स्टेबल होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, दिस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा था, ये आपका टर्शरी, यू कैन से कार्बोकेटाइन है, अल्काइल टर्शरी कार्बोकेटाइन लिख सकते हो सीधा आप, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और यू नो कि इसमें हमारे पास कितने टोटल 4 कार्बन एटम, इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन भी लिख सकते हैं अगर आप इसका आप प्रॉपर नेम लिखो, बिकॉज वी आर हैविंग 4 कार्बोकेटाइन और जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज ऑन द टर्शरी कार्बन, तो इट इज़ द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब आप इसमें देखो तो इसमें टोटल कितने हैं, इट इज़ हैविंग द 3 कार्बन, इस कार्बोकेटाइन में 3 कार्बन है, तो यू कैन से इट इज़ द मीन्स की ये कौन सा आपका प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। 3 अगर कार्बन उसको प्रोपाइल बोलते हो, और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन,
कार्बोकेटाइन, तो इट इज़ लेस स्टेबल दैन दैट ऑफ द टर्शरी। अगर आप प्राइमरी वाले की बात करो तो प्राइमरी यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बन के आएगा उसमें जिस कार्बन के साथ ये पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ हैविंग ओनली वन मिथाइल ग्रुप, वो एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर रिलीज करवा रहा है, तो इट इज़ लेस स्टेबल दैन दैट ऑफ द प्राइम सेकेंडरी। तो ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और लास्ट में हमारे पास आता है दिस इज़ अ मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसके साथ कोई भी आगे मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सके। तो इस सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है आउट ऑफ ऑल दीज फोर, ये जो 4 कार्बोकेटाइन लिखे हैं इसमें जो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है दैट इज़ अ मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, बिकॉज हमने पहले ही बोल दिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ठीक है, जितना ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी उसकी फॉर्मेशन होगी एल्काइल हैलाइड में से। ठीक है, अगर उसकी फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो थोड़ी फास्ट स्पीड पे वो रिएक्शन होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है या मिथाइल हैलाइड्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 मैकेनिज्म, वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, बट जो इसमें टर्शरी वाले हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन, दे आर मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ही है ना, ड्यू टू द 3 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है दैट इज मोस्ट स्टेबल एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN1। तो SN1 रिएक्शन वो उसी की प्रेफर करेंगे। ठीक है, इट विल नॉट गो बाय दैट SN2। अगर SN2 में हमने देखा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, अगर 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है 1 स्टेप में, वो तो हो ही नहीं पाता क्योंकि ये 3 ग्रुप SN2 में क्या करते हैं, वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो SN2 को ये फॉलो नहीं करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, SN1 को, क्योंकि मेन इसमें क्या है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है। स्टेबिलिटी वाइज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। और इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी, देन दिस प्राइमरी एंड लास्ट में मिथाइल। तो आपके पास जो ऑर्डर बन के निकलेगा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। इट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN1। ये SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका इसमें हो जाता है। आई होप आपको ये जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपने सेंट्रल कार्बन एटम या जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी का, वो किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी, उसके बेसिस पे ही आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करना है। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल गो टुवर्ड द SN1 और SN2। ठीक है, तो वही आपने नेचर को देखना है कि किस मीन्स किस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे आपने इसमें किया टर्शरी इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1, और हमने जो SN2 रिएक्शन किया था उसमें जस्ट इसके ऑपोजिट था। उसमें क्या था कि दे आर मीन्स कि उसमें मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। जो ऑर्डर आप SN1 में फॉलो करते हो SN2 में बिल्कुल उससे रिवर्स होता है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स कि जो भी पॉइंट्स आपने SN1 में कि सारे SN2 में इसके ऑपोजिट पॉइंट आएंगे, तो वी विल आल्सो डू द डिफरेंसेस हम इसके मेंशन करते हैं। बट उससे पहले अब आपने ये देखना है कि जब आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख ली है, इट इज़ नॉट लाइक जिसकी आपको यही कार्बोकेटाइन नहीं है जो आपने करने हैं, इसके अलावा मीन्स कि अलाइल कार्बोकेटाइन है, देन बेंजाइल के केस में आपको कोई भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो भी हम जो भी इसके CBSE बोर्ड रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में SN1 से रिलेटेड आएंगे दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो हमने डिस्कस करनी है उसमें सारे क्वेश्चन वो कवर करने हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, उसको आप अच्छे से देख लेना। तो आई होप इतना अभी आपको क्लियर हो गया। वो हर एक मीन्स की जितने भी अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स हमें आते हैं क्वेश्चन, उसमें आपने जो करना है वो एक ही काम है, दैट इज़ आपने आइडेंटिफाई करना कार्बन एटम कौन सा, तो वही और ये वाला ऑर्डर आपने याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक नेक्स्ट टॉपिक करना दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंसेस। जैसे आपने SN1 कर लिया, SN2 कर लिया, तो आप SN1 और SN2 के डिफरेंसेस भी मेन पॉइंट्स हम इसमें लिख लेते हैं, सो दैट कि इनकेस एग्जाम में आपको आ जाए तो आप इसको कर सको। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जैसे हमने SN1 भी डिस्कस कर लिया, वो SN2 भी कर लिया। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू हाईलाइट और या टू नोट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट SN1, पहले तो आपको इसके SN1 और SN2 से निकालो। 1 स्टैंड फॉर द यूनिमोलिकुलर एंड 2 स्टैंड फॉर द बाईमोलिकुलर। इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप तो हम यहीं से लिख सकते हैं कि इट इज़ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज़ यूनिमोलिकुलर
रिएक्शन SN2 क्या हो गया, इट इज बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। देन यू कैन राइट कि इसमें जो SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वन क्या मीनिंग, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, ठीक है। और यू कैन से कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो SN1 में इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मीन्स की रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। और इसमें क्या है, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर, काइनेटिक। ओके, इट मीन्स कि इसमें आप लिख सकते हो साथ में कि रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट SN1 में, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। और इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। एक तो इसमें वो भी आएगा, अल्काइल हैलाइड आएगा, साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। बिकॉज आपको पता है कि ये जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार हाइड्रोक्साइड ही होता है, तो आप इसकी का सिंपल न्यूक्लियोफाइल भी लिख लो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेंशन न्यूक्लियो, जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा था, बट आप न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो। ओके, और देन यू कैन राइट कि ये जो आपका SN1 है, क्योंकि इस SN1 में एक ही के ऊपर डिपेंड करती है, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। और थर्ड इसमें क्या है, इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ठीक है। और आपने SN2 में भी किया था कि इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और आपको पता है SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, इसमें क्या बनता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, तो इसके जैसे उसके पैरेलल आप यहाँ लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। देन यू नो कि इसमें जो आपका SN1 है, इट रिक्वायर्स द मीन्स की प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, इट रिक्वायर्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होता है, बट जो आपके SN2 है इट डज़ नॉट रिक्वायर, इसमें कोई इसकी कंपल्शन नहीं होती कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, देन आपने इसमें देखा था कि SN1 टाइप के मैकेनिज्म में कि वी आर हैविंग द रेसमिक मिक्सचर इन द प्रोडक्ट, कि रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, कि आपके डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट और लीवर प्रोडक्ट दोनों की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें आप 6 स्टेप में लिख सकते हो, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। इसमें रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। और इस केस में क्या था, इन्वर्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ SN2, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो जो प्रोडक्ट आपके पास बना था कि फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव करता है और बैक साइड अटैक हुआ था, उसके कारण इसमें कौन सा प्रोडक्ट बना था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो यू कैन मेंशन इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन
टेक्स प्लेस, ठीक है। और जो लास्ट एक मेन पॉइंट है, आपको पता है कि SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने देखा था SN1 केस में, यू नो टर्शरी इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन लास्ट में मिथाइल आया था, ठीक है। बट इन केस ऑफ SN2 द ऑर्डर इज रिवर्स। इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या निकल के आता है, दैट इज द SN1 के केस में मिथाइल हैलाइड ड्यू टू द लेस और यू कैन से लीस्ट स्टेरिक हिंडर्स। मिथाइल जो हैलाइड्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक होता है, उसमें रिपल्शन क्या होती है कि वो जो इसकी ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंडर्स वो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है, इसलिए मिथाइल जो हैलाइड है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। देन आपके पास इसमें आएंगे प्राइमरी हैलाइड्स, ठीक है, आप कोई भी प्राइमरी लिख सकते हो, जैसे प्राइमरी लिखा है। देन यू नो सेकेंडरी हैलाइड्स, देन टर्शरी। और जो आपका मीन्स कि SN1 में द ऑर्डर इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द SN2। SN2 में जो ऑर्डर है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आई होप दीज आर द मेन पॉइंट। कई बार आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2, तो यू मस्ट नो। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इट इज क्लियर, यूनिमोलिकुलर होते हैं। SN2 2 से पता लग रहा है कि बाईमोलिकुलर है। देन यू नो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक 1 से ही देखना है और ये 1 रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। इसका देख लो, इट इज़ अ 2 ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। थर्ड में आपने देखा इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है, ये दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। देन यू नो इट इनवॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, आपने भी देखा SN1 में बना तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देन यू नो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है, बट इस केस में SN2 में कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल ही आके अटैक करता है। देन यू नो रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनेगा, इट इज़ फॉर्म्ड इन केस ऑफ द SN1, और उसमें हमारा मीन्स की जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इन्वर्टेड कन्फिगरेशन होती है, उसमें जो ज्योमेट्री बैक साइड अटैक होता है तो कन्फिगरेशन इन्वर्टेड हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है दैट इज़ द रिवर्स ऑफ दैट ऑफ SN2। इसमें टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज़ द रिवर्स। और आपने एक और पॉइंट जो इसमें नोट करना है कि SN1 दैट नीड्स द वीक न्यूक्लियोफाइल, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो उस केस में क्या होता है वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आराम से कार्बोकेटाइन के ऊपर रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा। बट SN2 में बिकॉज की रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आल्सो, तो इट रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें आप लास्ट पॉइंट में लिख सकते हो 8th पॉइंट में, तो इट फॉल मीन्स इट रिक्वायर, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इन केस ऑफ SN1। बट इस SN2 में क्या होता है, इट नीड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बट इवन देन इफ यू फील लाइक दिस कि कोई आपको डाउट है या कोई भी पॉइंट जो आपको नहीं क्लियर है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कवर दोज डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। So if you like this video then do subscribe this channel and share this video. Thanks for watching.